रामपुर गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक पूरा परिवार था जिसका पालन पोषण करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनते हो, मेरा खाने का डिब्बा ले आओ, मुझे देर हो रही है। अरे रुको तो जरा आई। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाए, शायद मैं रात को ही आऊं, तुम खाना खा के सो जाना। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। राम गोपाल रोज उसी जंगल से होकर जाया करता था। चलते चलते राम गोपाल को कुछ आवाज सुनाई दी। अरे ये आवाज किसकी है? लगता है कि कोई आसपास ही है। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, बाबा आप ठीक तो हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा के मुंह से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। लो बाबा जी। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद साधु ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो वहीं कुछ खा लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, अरे नहीं बाबा नहीं, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथों में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वहाँ से बाबा दृश्य हो गए। बाबा, अरे यार, चलो अब दे ही दिया है तो लेकर ही चलता हूँ, लेकिन इसमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर काम करने के लिए चल दिया। अपनी दुकान पर आने के बाद उसने उस हथौड़े को ऐसे ही फेंक दिया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया, आज इस हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। बाबा ने कहा था कि यह जादुई हथौड़ा है, अभी देखता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट मारने पर बर्तन बन गए। अरे ये तो सच में जादुई हथौड़ा है। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो भी बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया। इस हथौड़े को यहाँ रखना ठीक नहीं, इसको घर लेकर चलता हूँ। राम गोपाल अपने साथ उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस जादुई हथौड़े से काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन भी बना लेता। उन्हें गांव के लोगों को बेच भी देता। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उनके घर आया और बोला, राम गोपाल, अरे बेटा कहाँ हो? जी मुखिया जी, आया। बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे तुम कुछ भी बना सकते हो। जी मेरे पास एक हथौड़ा है। तो बेटा गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम उस अपनी चीज से गांव वालों के लिए एक बस बना सकते हो? जी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद राम गोपाल ने खूब मेहनत की और रातों रात एक बस बनाई। सुबह होते ही मुखिया और गांव वालों को दिखाई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और खूब शाबाशी दी। बेटा तुमने हमारी मदद की,
इसके लिए मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों को आराम हो जाएगा आने जाने के लिए। आप लोग इस बस को ले जाओ। फिर सभी गांव वाले वहां से चले गए। फिर राम गोपाल घर की ओर चल दिया। चलते चलते मन में सोचा, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी तो हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। इसी सोच में डूबे हुए राम गोपाल घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा राम गोपाल को दोबारा दिखे। राम गोपाल ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, बेटा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन से कठिन चीज को तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। अभी भी अगर उसे किसी चीज की महसूस होती है, उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करके बना लेता है।